हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम एक नावल पढ़ेंगे जिसका नाम है जिनी वैलेंटाइन, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो इसकी स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक आदमी है जो जेल में जूते बना रहा होता है। जब वो जेल में जूते बना रहा होता है तो जेलर उसके पास आता है, ऑफिसर उसके पास आता है और उसको अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पे उससे कुछ पेपर्स पर साइन कराता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो कल रिहा होने वाला है जेल से। पर इसमें जिमी वैलेंटाइन ही होता है जो शूज़ बना रहा होता है। और फिर वहाँ पे जेलर आते हैं और उसको ले जाते हैं, वहाँ पे पेपर्स पे साइन कराते हैं जिसमें वो कल रिहा होने वाला होता है। लेकिन इस बात पर वो साइन तो कर देता है, लेकिन इस पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता जिमी वैलेंटाइन। तो उसको पता होता है कि मतलब उसको ना 4 साल की सज़ा हुई होती है। ठीक है, 4 साल की सज़ा होती है, लेकिन उसको 10 महीने में वो रिहा हो रहा होता है। लेकिन उसको ये बिलीव होता है कि वो 4 महीने में छूट जाएगा। इस वजह से मतलब 4 महीने में उसको था कि मैं छूट जाऊंगा, और 10 महीने हो गए, अब वो छूट रहा है। तो इस वजह से वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसको कोई खुशी नहीं होती कि ठीक है छूट रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे उसको फिर क्या होता है कि जेलर ना उसको समझाते हैं कि अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। अब जो तुम लॉकर तोड़ा करते थे, चोरियां करा करते थे, प्लीज़ अब तुम ऐसा कुछ भी मत करना, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तो वो बोलता है जिमी कि लॉकर, कैसे लॉकर, मैंने तो कभी कोई लॉकर ही नहीं तोड़े। तो वो जेलर हंसने लगता है, कहता है कि अच्छा, तो तुम तो इसी जुर्म में अंदर हो और सबको पता है कि तुम बहुत बड़े चोर हो, बड़ी सी बड़ी तिजोरियां तुम चुटकियों में तोड़ देते हो और पता भी नहीं चलता कि तुमने वो कब तोड़ दी। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो कोई तिजोरी देखी ही नहीं, आज तक मैंने कोई तिजोरी नहीं तोड़ी। इसके बाद वो बोलते ठीक है तुम जाओ और कल सुबह 7 बजे आ जाना, तुम्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। फिर वो जब उसको नए कपड़े देते हैं, शूज़ देते हैं कि अब ये जेल से बाहर जाने वाला है, और उसको कुछ पैसे देते हैं कि जिससे कि वो ट्रेन से या बस से कैसे भी अपने घर तक चला जाए। उसके बाद वो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने ट्रेन में बैठकर 3 घंटे का सफ़र करने के बाद अपने टाउन पहुँच जाता है। वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ एक वो माइक लड़के से मिलता है और उसको मिलके पूछता है कि मेरा रूम कहाँ है, मतलब मेरा रूम की चाबी वगैरह। तो वो उसको देता है। अपने रूम में जब वो जाता है तो उसको बिल्कुल वैसा ही रूम मिलता है जो वो 10 महीने पहले छोड़ कर गया था। जब उसको पुलिस लेकर गई थी तो जैसा था वैसे ही उसको रूम मिलता है। अपने रूम में जाकर वो क्या करता है, एक अपना मतलब मेन डोर तो खोलता ही है, जो सबको पता होता है कि ये एक डोर है। फिर एक डोर जो उसका होता है वो हिडन होता है दीवार के पीछे। वो उस दीवार को ओपन करता है, फिर उसके अंदर एक डोर होता है, उसको ओपन करता है। फिर वहाँ से एक बैग निकालता है बहुत धूल से भरा हुआ। उसको खोलकर वो देखने लगता है, उसमें उसके सारे औजार होते हैं जिससे कि वो तिजोरी खोलता है। फिर वो तैयार होकर नए नए कपड़े पहनकर और उस बैग को लेके निकल जाता है। तो जो माइक होता है वो ये बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्लानिंग है क्या, कोई तिजोरी भी तोड़ने जा रहे हो क्या? वो बोलता है तिजोरी, मैं कब से तिजोरी तोड़ने लगा, मैं तो भाई केक बनाने की फैक्ट्री में एक काम करता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता, तिजोरी वगैरह नहीं तोड़ता। तो उसका दोस्त माइक हंसने लगता है और फिर वो बैग लेके वहाँ से चला जाता है। तभी खबर आती है कुछ दिनों बाद कि एक टाउन में $800 की चोरी हुई है, फिर $1500 की चोरी हुई है, और फिर $5000 की चोरी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी रकम थी। इस वजह से वहाँ पे पुलिस की इंक्वायरी बिठाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जो ऑफिसर होते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं, तीनों टाउन में वो जाते हैं और तीनों में देख के वो समझ जाते हैं कि ये जिमी ने ही तोड़ा है। क्योंकि इतनी सफाई से और इतना बड़ा लॉकर जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसमें इतने सारे डोर्स लगे हुए हैं, जो मतलब पूरा पासवर्ड के बेस पे आ रहा है, उसको मतलब इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। तो वो समझ जाते हैं कि जिमी ने किया है। लेकिन वो बोलते हैं जिमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के क्योंकि एक तो वो जगह बदलता रहता है और फिर वो जहाँ पर भी जाता है तो लोग उस पर बहुत बिलीव करने लगते हैं। इसलिए वो लोग कभी ये मान ही नहीं सकते कि जिमी भी ऐसा कर सकता है। उसके बाद वो ये चोरी वगैरह करने के बाद थोड़े दिन के लिए वो किसी दूसरे टाउन में चला जाता है, ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन चले तब तक वो थोड़ा सा शांत रहे। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो एक बैंक में एंट्री करता है, तो वहाँ पे उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसकी आइज़ में वो खो जाता है और उसको मतलब देखता रहता है। तो जब वो लड़की चली जाती है ना, तब वो वॉचमैन से उसके बारे में पूछता है कि ये कौन था। तो वॉचमैन ही उसको बताता है कि ये इन्हीं का बैंक है, आई मीन इनके फादर का ये बैंक है, और ये यहाँ पे अपने फादर से मिलने वगैरह आती रहती है। तो उसने बोला अच्छा।
फिर वो मतलब कि फिर वो दोनों मिलने लगते हैं। उसको 1 साल वहाँ पे रहते हुए हो जाता है और 1 साल में वो अपना नाम स्पेंसर रख कर वहाँ पे रह रहा होता है और शूज़ की कंपनी स्टार्ट करता है और वो बहुत अच्छा उसका कारोबार चल रहा होता है। 1 साल बाद वो दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब हम शादी कर लेंगे ये वो। तो जिमी को ये लगता है कि अब मतलब 1 साल हो चुका है, मैंने कोई भी चोरी नहीं करी और अब मेरा बिजनेस भी शूज़ का बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अब शादी करने वाला हूँ, तो मैं मतलब ये चोरी वोरी का काम छोड़ दूँगा। तो जो उसके औजार होते हैं ना, वो उसको जान जान से भी प्यारे होते हैं, क्योंकि वो औजार और कहीं पे ना तो आपको मिलेंगे ना कुछ, क्योंकि वो उसने खुद ऑर्डर दे के अपने सामने रहकर उनको बनवाया था और ऐसे औजार कहीं नहीं मिल सकते। तो वो उनको किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। पर फिर वो उसने अपने ओल्ड फ्रेंड्स को लेटर लिखा कि मतलब अब मैं ये सब काम छोड़ रहा हूँ, तो मैं अपने औजार तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो जब उनको देने के लिए जा ही रहा होता है कि बैग में लेके जा रहा होता है, तो तभी वहाँ पे मतलब जब वो अपना बैग वैग तैयार करके जा रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसको पूछती है, अच्छा मतलब कि तुम अब शादी करने जा रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब तुमने चोरी वगैरह भी नहीं करी। तो पुलिस मतलब बोलती है और वो वहाँ से निकलैक्ट कर कर वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है मुझे शादी की शॉपिंग करनी है तो मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है बैग लेकर। जब वो जा रहा होता है तो एनाबेला, वो जो लड़की होती है एनाबेला, जिससे वो शादी होने वाली होती है, एनाबेला और उसके फादर, उसके सिस्टर के दो लड़कियां सारे उसको बाय बोलने के लिए आते हैं। तो जब वो बैंक में जाते हैं तो उसके ससुर मतलब बात कर रहे होते हैं, आई मीन एनाबेला के फादर बोल रहे होते हैं कि मेरे बैंक में ना एक न्यू तिजोरी आई है जिसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता और खुद उसको मैं भी नहीं कर सकता, जबकि वो मेरा ही बैंक है, मेरी तिजोरी है, मैं भी नहीं कर सकता। उसमें कुछ ऐसा लॉकर है जो टाइम के हिसाब से या पासवर्ड के हिसाब से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप है, उसमें बहुत सारे डोर हैं, तो उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। तो जो जिमी होता है वो बोलता है, अच्छा ऐसा कौन सा लॉकर है, मैं भी तो देखूं। तो जब वो देखने जाता है तो वो सारे फंक्शंस उसको बता रहे होते हैं। इतनी देर में जो उनकी छोटी वाली बेटी होती है, जो उसकी सिस्टर की जो 2 बेटियां होती है ना, उसमें से एक बेटी उस लॉकर के अंदर फंस जाती है और लॉक बंद हो जाता है। अब वो उसी टाइम पे खुलेगा जिस टाइम पे वो बंद हुआ था। तो सब लोग मतलब बाहर से बहुत चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या होगा, और लॉकर के अंदर हवा भी नहीं है, सांस भी नहीं है, और वो छोटी सी बच्ची है, आई मीन 5 साल 6 साल की है वो। तो बोलते हैं कि इतनी छोटी है, अब ये कैसे रहेगी, ये वो, क्या यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। एनाबेला भी जिमी की तरफ देखती है कि मतलब शायद ये कुछ करे, बट जिमी सोचता है अगर मैं कुछ करूँगा तो भी फंसूंगा, नहीं करूँगा तो क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। बट कुछ टाइम बाद वो ये डिसाइड करता है, जब वो देखता है कि एनाबेला की सिस्टर अपनी बेबी के लिए रो रही है और उस तिजोरी का गेट पीट रही है, तो उसको लगता है कि अब मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो जाता है उस लॉकर को खोलता है, 10 मिनट तक वो उस पर काम करता है और फिर उसके बाद वो लॉकर खुल जाता है। सब लोग बहुत शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये तो किसी से खुल ही नहीं सकता था, ये कैसे खुल गया। फिर वो अपना बैग वैग लेकर बाहर आता है और उसको पता होता है कि मतलब अब जो सब लोग हैं समझ गए होंगे कि मैं सबसे बड़ा चोर हूँ, तो एनाबेला भी मतलब मेरे से अब शादी नहीं करेगी या इसके फादर भी मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे। तो वो बैंक से बाहर आ जाता है और बाहर पुलिस खड़ी होती है। तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई होती है। तो वो बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, आपने सब कुछ देख लिया है और आपने मुझे पहचान लिया है, ठीक है आप मुझे ले चलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अब जो एनाबेला है उसको तो मतलब पता ही है कि वो तो अब मेरे पे बिलीव करेगी नहीं, उसके फादर भी, तो अब मैं क्या करूँगा अभी, क्या तो आप मुझे ले चलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस बोलती है, अरे कौन हो तुम, कौन सा लॉकर, कौन सा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कौन सा लॉकर तुमने तोड़ा, हो कौन तुम, कौन जिमी, कौन स्पेंसर, हम किसी को नहीं जानते। इतना बोलकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। मीन्स कि पुलिस भी उसका साथ दे रही होती है कि अब वो ऐसे गलत काम नहीं करेगा और उसके बाद वो लोग मतलब हैप्पी एंडिंग होती है, उसके बाद सब एक हो जाते हैं। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस।